हेलो कर, हेलो कर, चल पहले हेलो कर। हाँ 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 हाँ, ओली ओली ओरी ओरी। दोस्तों कैसे हैं आप सब, फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। और अभी हमारी तैयारी हो रही है, जो इन्हें मिली थी प्यार की सौगात। आपको मिली थी, कौन सी प्यार की सौगात मिली थी? राजा ने इन्हों काट लिया था, तो आज आखिरी टीका बचा है, तो वो टीका लगवाने जा रहे हैं। और फिर ही तैयार हो गई कि मेरे को भी लेके चलो, तो वही करने जा रहे हैं। और आज ना स्कूटी मैं चलाने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने उस टाइम थोड़ी दूर पे चलाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अनबैलेंस सा लग रहा है। और पहले आगे कुछ था नहीं, तो अच्छे से चला लेती थी। तो चलिए आज ट्रायल मारते हूँ, इनको बिठा के मैं चला पाती हूँ या नहीं। अरे चल रहे भाई, चल रहे हैं। तू राजा खाना क्यों खा रही है? कि मुझे राजा का खाना बहुत अच्छा लगता है। राजा को आ रही है नींद, राजा रहा है सो। फेरी ये क्या हो रहा है? मतलब राजा सीधा है तो तू उसको परेशान करेगी? ये पता क्या कह रही है? कह रही है कि मैं जाऊंगी, तू नहीं जाएगा। वो तो बेचारा ऐसे भी नहीं जाता है। राजा ओहो हो, चलो चलो चलो, देख लो इसको, इतनी बदमाश है ना। अच्छा बांधो, चलो पट्टा बांधो। हाँ उसमें ही चढ़ के बांधेगी वो। नहीं, मेरे को छोड़ दो आप यहीं पे। तो मैंने सोचा मैं पहले ही बैठ जाती हूँ। चलो मेरी सीट का है। बैठो, चलो बैठ जाओ। गुम्मी चल रहे ना, गुम्मी गुम्मी। अरे चल रहे हैं भाई। फिर तूने अपनी साउंड चेंज कर दी क्या? आज बात नहीं कर रही तू है? कर तो रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। फाइनली निकल चुके हैं और फेरिया इतनी आराम से खड़ी है आज, बहुत ही प्यार से। मैंने वैसे ही वो लटक जाती थी, तो इसी वजह से बनाया था। हमारा बनाना सफल रहा। अभी ना मेरे को चलाने के लिए 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि आगे कुछ रखा गया है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो आते वक्त मैं ही चला के लाऊंगी, ठीक है हीरो, है ना? तब मुझे भी आदत पड़ जाएगी। और फेरिया तो हम दून हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, तो जल्दी से लगवाते हैं टीका। और फेरिया ना सबसे बैठी नहीं रही है, देखो खड़ी की खड़ी है। क्या था टीका? अब बड़ी जल्दी नंबर आ गया। हाँ ठीक है ना, ये नई बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल वाली, नहीं है? हाँ तो यहाँ पे ना बहुत आराम हो गया है अब, इतनी भीड़ नहीं मिलती ना। नहीं भीड़ मिलती। तो चलिए चलते हैं। पानी पिएगी? उतरो। पिलाओ उसे, पानी पिलाओ। प्यास लग रही थी इसे बहुत तेज। अब मैं कैमरा पकड़ती कि इसको पानी पिलाते, बस अब नहीं पीने की। तेरी सेलिब्रिटी हो गई हमारी। तेरी प्यारू प्यारू कर रही, ओहो लाड, अरे वाह, प्यारू प्यारू कर दो बच्चे, प्यारू प्यारू। वो कहाँ चढ़ गई? सिर पे बैठती हो। बाय कर दो फेरी, बाय। फेरी को खुशी हो रही है, आज इतने प्यार करने वाले मिल गए। फेरी प्यारू प्यारू कर दो बच्चे। ओहो ओहो, देख बड़े प्यार से रहती है। ओहो ओहो, हाँ बता रही है वो कि प्यार कर रहा। फेरी हमारी सेलिब्रिटी है ना बच्चे। हम निकल चुके हैं पलटन बाजार की ओर, जो देहरादून का फेमस बाजार है। तो
मैंने सोचा आए थे तो चल जाते, और दोपहर का टाइम हो रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वहाँ पे ना हमारा एक फेवरेट है, आपको मिलवाते हैं उनसे। बहुत जोरों की भूख, और यहाँ के कढ़ी चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये पलटन बाजार में है, तो आप खाते हैं जल्दी से। मेरे इधर देखो, आहा हमारे कढ़ी चावल आ चुके हैं। ये इसको कुछ और खिला देना, कुछ और खिला देना इसको। कढ़ी चावल अपने फेवरेट खा लिया, और सब इससे इतना प्यार कर लेना आज से, सबको इतना अच्छा लग रहा है ये जो हमने बनाया है, और कितने लोगों से मिल रही है। तो चलते हैं अब। पलटन बाजार में आओ और आपके पैसे ना खर्चो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सारी दुकानें रहती है, कुछ ना कुछ सामान निकल ही आता है जो हमें चाहिए भी नहीं। तो हम निकल चुके हैं पलटन बाजार से, और रौनक खत्म। जितनी रौनक पलटन बाजार में होती ना उतनी खाली नहीं होती। पहले रहता था देहरादून खाली खाली, और अब देखो भीड़, कितना रश है। और गाड़ी लेके आओ तो आप समझ लो कि शाम ही हो जाएगी, जल्दी से निकल ही नहीं सकते। आज ना सबकी नज़र फेरिया पर ही थी, और सबको इतना पसंद आया ना जो हमने बनवाया। कई लोगों ने तो आइडिया भी ले लिया है कि कैसे बनवाना है, ताकि वो भी अपने बच्चों को बिठा सके, या पेट को बिठा सके, या सामान रख सके। तो बहुत लोगों ने आइडिया लिया ना हीरो, वही तो ये हमारा कामयाब रहा है, और बिल्कुल प्रॉपर सेफ्टी से है। कई लोगों को लग रहा होगा कि कहीं गिर जाएगी, पर ऐसा नहीं है, ताकि तभी हमने ऊंचा बनवाया हुआ है। वैसे भी ना फेरिया को नहीं जानता, सारा पलटन बाजार जानता है पहले से ही, और आज तो बिल्कुल ही हद हो गई। वही तो, जो नहीं जानता था वो भी जान गया फेरिया को। आज तो हर किसी की नजर फेरिया पे है। वही तो। बेटे बैठो, चलो बैठो, आप बैठो। चलो चलो। है भैया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला आप वीडियो कर रहे होंगे ना शूट। ना हाँ, ना ना, कोई नहीं हुई थी। ब्लॉग में तो सब आता है, नहीं बहुत अच्छा है। ये इसके लिए कंफर्टेबल हो गया ना। नहीं नहीं करते हैं लोग, नई नई चीजें देते हैं, हम देखते हैं ना उसमें भी। ठीक है भैया। हो गई पढ़ती, बैठो बच्चे, बैठो। मैं सोच रही थी बड़ा डर लगेगा, पर नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल है। पहले लग रहा था मुझे जब मैं घर से उतरी थी तब। काटना मत। मैंने खाना तो खा लिया था, कढ़ी चावल 1 प्लेट, फिर भी मेरे को भूख लग रही है। कुछ और खाएं क्या? यार सच में भूख लग रही है बहुत तेज। जूस पियेंगे, ठीक है? है ना, जूस पियेंगे। पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह नर्सरी, तो यहाँ देखती हूँ आज क्या है क्या नहीं है। घर में इतने प्लांट हो गए हैं ना जो मैंने खुद सीड से लगाए थे, तो उनके लिए छोटे छोटे पॉट देखती हूँ। सकुलेंट वाले भी इतने हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन से लूँ कौन से नहीं लूँ। तो अभी देखती हूँ कौन से लेती हूँ। लग रहा मुझे ठीक ये लूँगी एक, तो ठीक है, वही तो। और ये छोटे वाले में इनको देखती हूँ जो भी है। फेरी कहाँ है? फेरी आई, मेरा बच्चा गुम्मी गुम्मी कर रहा है। अपने काम की चीज तो ले ही ली है। ये देखो छोटे छोटे हैंगिंग ये प्लांटर अच्छे लग रहे ना, तो ये लिए मैंने अभी यहाँ से। तो राजा के लिए मैंने ट्रीट ले लिया। राजा बहुत देर से वेट कर रहा होगा कहाँ चले गए, तो जल्दी से पहुँचते हैं घर और देखते हैं उसका रिएक्शन। घर के पास की दुकान में पहुँच चुकी हूँ और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। मिलवाऊँ आपसे? हेलो कर, हेलो कर, चल पहले हेलो कर। हाँ 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 हाँ, ओली ओली ओरी ओरी। हाँ बताओ क्या चाहिए? हाँ ना बच्चा, क्या चाहिए तुझे बता? दे दो भाई इसको, मैं ही निकाल के दे रहा हूँ। क्या खाएगा बता? ये खाएगा?
अरे रुक तो जा, अरे वो पहिया चला गया उधर। दूसरी कहाँ है? दूसरी बारी मेरे क्या हुआ बच्चे, रुक जाओ। तो बस घर पहुंचने ही वाले हैं और राजा का रिएक्शन देखते हैं फटाफट से। राजा, ओली आवाज भी नहीं निकल रही। ओए मेरा बच्चा, ओली 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 ओली, जल्दी ले आओ। और आते ही देखो राजा की खुशी। राजा आजा 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 आजा। चिज्जी ढूंढ रहा है, वो भी कौन सी लेके आए है राजा। चिज्जी तो खुशी के मारे पागल हो गया, और समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। देख लो देख लो देख लो देख लो। फेरी तू घूम के आई ना, उसको मत परेशान कर। राजा देखो, राजा के लिए इतनी सारी चीजें आई। खाएगा राजा, चीजी खाएगा। वेट कर रहा था बच्चे, रुक तो जाओ, रुको तो। फिर मच गई। राजा चीजी खाएगा। देखो हम कौन सी चीजी लाए राजा के लिए। कौन सी चीजी? बोली बाप रे, इतनी बड़ी चीजी। खा लो खा लो खा लो। बैठ जा बैठ जा। ओहो फिर को चिड़। देखो खा ले बच्चे, खा ले। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आप राजा को क्यों नहीं लेके जाते हो, हमेशा फेरिया को लेके जाते हो। तो फिर राजा जो है ना, वो घर पे रह लेता है और इसको आदत भी नहीं है इतना लंबा सफ़र करने की। फेरिया को जब 30 दिन की थी तब से आदत है, कम से कम वो 15-15, 20-20 घंटे हमारे साथ सफ़र कर लेती है। और इसको अगर 1 घंटे घुमा दो तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से भी नहीं ले जाते हैं इसे। तो ये कारण है। और 2 को संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। तो मुझे लग रहा था कि आप में से बहुत से लोगों को ये लग सकता है, तो मैंने सोचा पहले ही बता दूं ताकि वो इस बात को समझ सके। घर आते ही फेरिया थक के सो गई है। अब इसको जगाओ तो भी नहीं जगेगी। फेरी निन्नी आई बच्चे, सो जाओ, थक गया ना, सो जाओ, गहरी नींद में है ये। चल सो जा। और मैं आई थी राजा के पास बैठने के लिए, पर उसकी अभी ट्रीट ही नहीं खत्म हुई है। कितनी देर तक खाएगा बच्चा? मजा आ रहा है? बहुत अच्छी ट्रीट है, थैंक यू लाने के लिए। आप रोज लेके आया करो ये वाली ट्रीट। नौटंकी शुरू हो जाती है। जो मैंने राजा को दिया था, अभी मैं बाहर गई तो उसका चोरी से उठा के लाई हूं। अब देखना इसकी नौटंकी। दे उसका, चल फेरी दे, पिटाई कर दूंगी, नहीं तो गलत बात है ना। दो जल्दी, मार खाएगी बे, मारूं? दे उसका दे दे। तू तो डेली खाती है, उसको दे देना, मैं उसके लिए लेके आई थी। फेरी दे बच्चे, दे उसको, दे ना उसका है वो। मैं उसको नया दे के आती हूँ, जा। तू क्या सोच रही है, उसको दूंगी नहीं मैं। ये देख, इसमें नया था, इसमें नया है ना, तू खा, पुराना खा। ये ले, ये देख के आती हूँ मैं उसे। ये देख, देने जा रही हूँ मैं राजा को। तू कर शैतानी, गंदी बच्ची। अब काय के लिए आई है तो यहाँ पे पिटाई करूंगी अब की बार, सच में। ले राजा बच्चा, तेरा लेके चली गई थी वो, गंदी लड़की है वो। ले तू खा ले, तू खा ले। और तू इतना सीधा क्यों है? वैसे तो बहुत खतरनाक है। राजा की आपको एक खूबी बताऊं, ये ना सबके लिए इतना खतरनाक है। बस मैं, फेरिया और मेरा हस्बैंड, उनको कुछ नहीं बोलता है। बाकी कोई भी आ जाए, अगर हम इसे बांधे ना तो उनको खा जाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक है। फेरिया को बहुत अच्छा मानता है ये। फेरिया कुछ भी नहीं कहता। फेरिया इसके आगे से खाना ले जाती है, सब कुछ उठा के ले जाती है, बैठा रहता है चुपचाप। तो फेरिया को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। बल्कि फेरिया बदमाश है।
और ना एक कारण ये भी है राजा को बाहर ना ले जाने का, क्योंकि फेरिया तो सबके साथ फ्रेंडली रहती है, उसे बचपन से आदत है, और ये सबके साथ फ्रेंडली नहीं है। अगर इसके पास कोई आएगा ना, जैसे फेरिया के पास आते हैं, तो उनको मतलब भौंकेगा और डरा देगा तो दिक्कत आ जाएगी। सोने के बाद फेरी का महायुद्ध चालू है और इसके जो कपड़े निकाले वो छीन रही है। देख लो इसको, देखो देखो, ये दोनों का युद्ध जारी है। फेरी, ये मेरे कपड़े हैं, दे दो, मुझे दे दो। इसे तो ये तो बोलना ही नहीं है, नहीं तो और ज्यादा छीनती है ये। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 7 और इससे पहले मैं बहुत चीज़ें शेयर करने वाली थी पर कर नहीं पाई। उसका कारण ये था कि राजा से ना कोई खुंदक खा रहा है इतनी ज़्यादा कि बस पूछो ही मत। वो क्या करता है, हमारे गेट पे आता है, पता नहीं बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, तो वो रोज़ आता है और पटाखे फेंक कर चला जाता है, वो भी राजा के ऊपर। तो कई बार तो ये बच चुका है। तो फिर आज ना हम मेरे हिसाब से 6 बजे ही बाहर खड़े हो गए थे देखने के लिए कि कौन है, कैसे है। तो छत से छुप के खड़े हुए थे, तो एक बच्चा हमें नज़र आया, मेरे हिसाब से 10-12 साल का होगा। तो वो इस काम को कर रहा था पर उसे एहसास ही नहीं था कि वो कितना गलत काम कर रहा है। तो उसे पूछा, बात करी, तो उसने हमने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके ऊपर ही क्यों फेंक रहे थे। तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं, मज़े में फेंक रहा था। तो उन बच्चों को इतना एहसास नहीं है कि किसी को तकलीफ़ पहुंच सकती है, कुछ हो सकता है। तो मोहल्ले के ही है, बच्चा था, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अगर बड़ा होता तो शायद कहते भी, थाने वगैरह में रिपोर्ट भी लिखवाते। तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने, उसको बहुत प्यार से समझाया, घर गए, घर वालों को बताया कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों करते। तो राजा को ना अब देखो कितने मतलब वो पटाखे इसके मतलब कान पे ही फेंक के जा रहा था, तो इसको ना एकदम से डर जैसा हो जाता है। तो तब से ना मैं इसके पास यहीं पे बैठी हुई हूँ। तो पता नहीं क्यों परेशान करते हैं ऐसे बच्चे। अब जो भी है, माफ़ी मांगी उसने, कह रहा अब नहीं करूँगा, तो इस वजह से बच्चा था तो माफ़ कर दिया। तो कभी कभी ना बहुत तकलीफ़ होती है कि अनजाने में ही बच्चे कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। और इसके अलावा दिवाली को पटाखे जलाएं वो बात अलग है, वो आपका शौक़ है, आप जलाएं ना जलाएं। वैसे तो जलाने नहीं चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी खुशी है, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इतने शरारती होते हैं कि वो इनके पीछे ही पड़ जाते हैं। जो गली के डॉगी वगैरह होते हैं उनकी कभी पूंछ पे लगाएंगे, कभी ऐसा करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर रोकिए, उन्हें प्यार से समझाइए, उनके घर वालों को बताइए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम ध्यान ना देते तो इसके ऊपर ही बम फूट सकता था और कुछ भी नुकसान हो सकता था। तो ऐसा हो जाता। तो मेरा मन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ये सब देखकर। तो समझा दिया है जो भी है। तो उनसे, उनके माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरा वो ब्लॉग भी देखते हैं, कि आप अपने बच्चों को प्यार से समझाएं कि ऐसा ना करें, उन्हें सही गलत की पहचान कराएं। और कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे मानते भी नहीं हैं, अपनी मर्जी से ही करते हैं जो करते हैं। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा समझाया है। और पहले तो हमें इतना गुस्सा आया ना, जैसे ही बच्चे का मुंह देखा वैसे सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। पर कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं ना, अब नहीं करने का वो। अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, उसे प्यार से समझा दिया है। बड़ा होता कोई कुछ बोलते भी है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ वही तो, 12-14 साल के। 12-14 साल का था। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। फेरिया बाय बाय कर दो सबको। फेरिया सो रही है। फेरी बाय करो, बाय।